लगभग 2 साल लंबे इंतजार के बाद स्कोडा कोडियाक इज बैक इन अ फेस लिफ्टेड अवतार। चेंजेस ढेर सारे हैं, कॉस्मेटिक के साथ साथ मैकेनिकल भी ढेरों चेंजेस हुए हैं। तो आइए उन सभी का मुआयना करते हैं आज के इस वीडियो में और आपको बताते हैं कि क्या इसे कंसिडर करना चाहिए जब कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। लेट्स फाइंड आउट। अब क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट है तो मोस्टली चेंजेस स्कोडा ने यहाँ पर फेस की तरफ ही किए हैं। यहाँ पर इसकी ग्रिल अब पहले से ज़्यादा वाइडर और ज़्यादा बोल्डर लगती है। ये इसलिए क्योंकि इसके हेडलैम्प का डिज़ाइन थोड़ा बदला हुआ है। हाँ, इंटरनल्स पहले जैसे ही हैं, लेकिन इसका बाहरी डिज़ाइन पहले से थोड़ा कर्व्ड है। पुरानी गाड़ी में वो एकदम ऐसे फ्लो करके ग्रिल के साथ मर्ज होता था, इसलिए इसकी ग्रिल थोड़ी चौड़ी लगने लगी है। यहाँ पे फॉग लैम्प का डिज़ाइन भी थोड़ा बदला हुआ है और बम्पर थोड़ा ज़्यादा बोल्ड और अग्रेसिव लुक देता है। अब इसे साइड से देखेंगे तो आपको पता चलेगा गाड़ी कितनी एलिगेंट लगती है। यहाँ पर इसकी लेंथ भी काफ़ी पता पड़ती है आपको। इसके साथ ये थोड़ी एस्टेट जैसी लुक देती है आपको, फुल ब्लोन एसयूवी जैसी नहीं देती, बट इट्स स्टिल क्वाइट स्टाइलिश। और इसकी रगेडनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे एसयूवी लाइक बॉडी क्लैडिंग है, नए 18 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स हैं। इसके साथ आप यहाँ पे लॉरेन एंड क्लेमेंट का बैजिंग देखेंगे। ये इसका टॉप स्पेक वेरिएंट है और टॉप स्पेक वेरिएंट है तो इसमें प्रीमियम कोशेंट और बढ़ाने का काम करता है ये विंडो लाइन पर ये ट्रिम और इसके साथ साथ ये सिल्वर रूफ रेल्स। चलिए अब पीछे की ओर देखते हैं क्या बदला है। अब रियर में इसको नए टेल लैंप्स और इनमें डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, काफ़ी ऑडी लाइक फील देते हैं इसको। इसके साथ यहाँ पर ये स्कोडा की लेटरिंग मिलती है, ना कि वो बैज जो पहले आता था। और यहाँ बम्पर को भी थोड़ा स्पोर्टी लुक दिया गया है। यहाँ पे फेक एग्जॉस्ट का एक सेटअप लगता है, डुअल एग्जॉस्ट का सेटअप लगता है, लेकिन एग्जॉस्ट टिप एक ही है और वो टक्ड इन है वहाँ। अब गाड़ी स्कोडा की है तो स्टोरेज स्पेस के मामले में काफ़ी क्लेवर है और यहाँ पे इसकी बूट ओपन करने का भी बड़ा क्लेवर स्टाइल है। पुरानी गाड़ी में भी था, यहाँ पर भी बरकरार है। वर्चुअल पेडल, यहाँ पर आप एक अपना लेग स्वाइप कीजिए और बूट अपने आप ओपन हो जाता है। और आप देखेंगे कि बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है, 270 लीटर का बूट स्पेस है डिस्पाइट ऑल 3 रोज अप। और मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ। यहाँ पर लीवर दिया गया है थर्ड रो को फोल्ड करने के लिए। एक सिंगल फिंगर का ऑपरेशन है, यहाँ पर इसे आप दबाइए और यहाँ पर बड़े आराम से ये थर्ड रो भी ऐसे फ्लैट फोल्ड हो जाती है। और यहाँ पे 630 लीटर्स की आपको स्पेस मिलती है और आप चाहें तो इसे 2005 लीटर तक ले जा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन या घर का बड़ा सामान भी आराम से लेके जा सकते हैं, वो सेकंड रो फोल्ड कर कर। और जब आपका सामान वगैरह सब लोड हो जाए तो आप वापस वर्चुअल पेडल से इसे क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बटन भी है, बट आई वुड लाइक टू डू दैट विद द वर्चुअल पेडल, इट्स सो मच कूलर। बट क्या ये फीचर कन्वीनियंट भी है? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या आप ये फीचर अपनी गाड़ी में चाहेंगे? कमेंट में बताइए मुझे। चलिए अब कैबिन के अंदर चलते हैं, एडेड फीचर्स और कंफर्ट का जायजा लेते हैं। ना स्कोडा कोडियाक ये गाड़ी में सीटिंग कंफर्ट काफ़ी हाई रैंक करता है। तो रियर रो की तो हम बात करेंगे, बट इसमें थर्ड रो भी है, तो वहाँ पर कंफर्ट कैसा है और मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर एंट्री कितनी बढ़िया है, आइए देखते हैं। वेल, यहाँ पर एक लीवर है, इसे पुल करेंगे और इससे सीट पुश करेंगे तो यहाँ पर अपर्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी कम है। और मेरी हाइट 5'9" है, मेरे साइज़ का आदमी यहाँ पर घुस तो पाएगा बट ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आके लग रहा है कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा 4th स्टैंडर्ड के बच्चे की डेस्क पर आके बैठ गया है। अब जैसा आप देख सकते हैं, माय नीज आर फेसिंग अप और यहाँ पे सीट बैक से भी टकरा रहे हैं और यहाँ पर पैर तो एकदम चिपके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। अगर मैं ऐसे पैर यहाँ पर एक लगा दूँ तो थोड़ा हो सकता है, बट वो भी काफ़ी मुश्किल होगा अगर इनकी सीट थोड़ी पीछे हुई। ये सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सेट की हुई है। हाँ, हेडरूम मेरे लिए जस्ट अबाउट इनफ है, इससे थोड़ा भी मैं लंबा होता तो नहीं फिट हो पाता, बट यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर एक फ़ोन रखने के लिए स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट है और इस साइड पर ग्लास होल्डर्स भी हैं। तो एट बेस्ट आप इस रो में छोटे बच्चों को बैठा सकते हैं एंड इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू हैव अ थर्ड रो इन केस यू नीड इट इन द फ्यूचर।
लेकिन अगर कोडियाक को इंडियन बायर्स का दिल जीतना है तो सेकंड रो में कमाल दिखाना पड़ेगा। अब असली मैजिक है इसकी सेकंड रो सीट्स पर। यहाँ पर आपको खुला डुला काफ़ी महसूस होता है। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो यहाँ तक एक्सटेंड करता है, और इसके बावजूद मेरे पास हेडरूम अच्छा खासा है। 5'9" मेरी हाइट है, और यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट इन सीट्स पर बहुत बढ़िया है। इनका लाइट कलर्ड शेड भी बहुत बढ़िया और ऐसे रूमीनेस बढ़ाने में काम करता है। बाकी फुट स्पेस भी अच्छा है, मैंने अपने पैर आगे तक पसार रखे हैं और ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। ये स्टोन बेज लेदरेट सीट्स पर परफोरेशंस हैं और सीट बैक एंगल भी काफी अच्छा है, और आप चाहें तो इन सीट्स को स्लाइड और रिक्लाइन भी कर सकते हैं, जिससे लेग रूम और कंफर्ट दोनों बढ़ जाता है। सीट्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, थोड़ी हार्ड हैं, बट ये लॉन्गर डिस्टेंस जर्नीज पर बहुत बढ़िया काम करेंगी। ज़्यादा सॉफ्ट सीट्स नहीं होनी चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पर। उसके अलावा यहाँ पर हर जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। देन यहाँ पर भी बहुत चौड़ा, ऑलमोस्ट इस मिडिल बेंच जितना चौड़ा आपको आर्मरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर आपको एकदम सेट वाली फीलिंग आती है। और तो और बॉडी रोल भी वेल कंटेन्ड है। अगर आप पहाड़ी रास्तों पर जाते हैं तो यहाँ पर साइड टू साइड मूवमेंट थोड़ी कम होती है, तो मोशन सिकनेस जिन लोगों को होती है उनके लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। उन पहाड़ों तक जाने के लिए आपको हाईवेज पर लंबा वक्त जरूर बिताना पड़ेगा, और तब काम आता है कोडियाक का फर्स्ट इन सेगमेंट पावर नैप पैकेज। सेकेंड रो सीट नेकरेस्ट में साइड एक्सटेंशंस मिलते हैं जो एक्सेसिव हेड मूवमेंट रोकता है, और विंडोज में मैनुअल सनब्लाइंड मिलता है जो प्राइवेसी बरकरार रखता है। लेकिन इस पावर नैप पैकेज का एक बड़ा हाईलाइट है ये ब्लैंकेट होल्डर। इसमें एक्चुअली एक बड़ा सॉफ्ट सा ब्लैंकेट मिला हुआ है। इसे ओढ़िए और अपनी एक पावर नैप लीजिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई फील लाइक डूइंग, बिकॉज आज की सुबह काफ़ी जल्दी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं सकता हूँ। आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बताना है गाड़ी का, और आगे जो फीचर्स मिलते हैं वो भी बताने हैं, तो लेट्स मूव राइट टू इट। अब नई कोडियाक का हाईलाइट है इसका 2 लीटर पेट्रोल इंजन। यस, कोडियाक में आपको डीजल इंजन नहीं मिलेगा, इसने वो पुराना 2 लीटर इंजन रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है आपको। ये 190 HP की पावर और 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अब पेट्रोल इंजन मिलता है तो NVH लेवल पहले से और भी बेहतर कंट्रोल्ड है। ऑल्दो ये कोई इशू नहीं था ज़्यादा, बट इट्स स्टिल एन इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट कार। आप इंजन को तभी सुन सकते हैं कैबिन में अगर आप इसे थोड़ा पुश कर रहे हैं, वरना आपको थोड़ी बहुत रोड नॉइस आती है, बट इट्स नॉट समथिंग दैट विल बॉदर यू। अब परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये इंजन बहुत एफर्टलेसली स्पीड पिकअप करता है, आपको कभी कमी महसूस नहीं होती है। ये इंजन आपके एक्सेलरेटर इनपुट्स को बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, डिस्पाइट इट बीइंग अ 3 रो SUV। और स्पीड बड़ी जल्दी पकड़ता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने स्पीड लिमिट्स पर अपनी एक नज़र ज़रूर लगा रखी है। और इस इंजन का नेचर भी काफ़ी रेव हैप्पी है, तो ये आपको पुश करता है थोड़ा तेज़ चलाने के लिए, और अगर आप इसको पूरा पेडल फ्लोर कर देंगे तो ये अपनी 6000 RPM की लिमिट तक जाकर ही गियर शिफ्ट करता है। और इसका 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी इस इंजन को बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। अब ये Volkswagen ग्रुप का 7 स्पीड DSG है। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्विक होगा, और ये क्विक है भी, लेकिन ये सीमलेस भी काफ़ी है। आपको पता ही नहीं चलता है कि गियर्स कब चेंज हुए हैं। और अगर आपको इससे भी तेज़ गियर शिफ्ट करने हैं तो आप अपने हाथ में कमान ले सकते हैं। यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर टिपट्रॉनिक का भी फंक्शन है। टिपट्रॉनिक मोड में शिफ्ट करते ही स्पोर्ट्स मोड भी एंगेज हो जाता है, और इसकी परफॉर्मेंस में उछाल एक्चुअली आप फील कर पाते हैं। इसे 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में मात्र 7.8 सेकंड्स लगते हैं, जो हमें वीबॉक्स से टेस्ट करने का वक्त नहीं मिला, बट लगता ऐसा ही है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा रियल वर्ल्ड में। अब ये एक 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो आपको पुश भी करता है गाड़ी तेज़ चलाने के लिए, तो माइलेज में गिरावट तो थोड़ी बनती ही है। बट स्पॉटी ड्राइविंग का भुगतान फ्यूल स्टेशन तक फ्रीक्वेंट ट्रिप्स के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी ही 12.78 kpl है, तो एक्सपेक्ट कीजिए सिटी ड्राइविंग में तो सिंगल डिजिट नंबर्स ही दिखेंगे आपको। हालांकि इको मोड और आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर की बदौलत माइलेज में थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर होती है।
अब कोडियाक की हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर लंबी जर्नीज आराम से काट सकते हैं, आपको बिल्कुल फटीग फील नहीं होगा। तो इस कार के ओनर्स के एजेंडा पर लंबी रोड ट्रिप्स हमेशा रहेंगी। और ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपने ढेर सारी नई स्कोडा की कार्स में देखा होगा, लेकिन इसके अलावा आपको एक 3 स्पोक स्टीयरिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन ज़रूरी बात जो है वो ये कि ये ग्रिप करने में और होल्ड करने में बहुत बढ़िया है, इसमें अच्छी कॉन्टोरिंग दी गई है। लेकिन ड्राइव करते समय जो ज़रूरी बात है वो ये कि इसमें आपको वेरिएबल असिस्टेंस मिलती है, यानी ये स्पीड के हिसाब से वे अप होता है। आप ट्रैफिक में चला रहे हैं या पार्किंग वगैरह में चला रहे हैं तो आप इसे सिंगल हैंडेडली ऑपरेट कर सकते हैं, और जब हाई स्पीड्स पर जाएंगे तो ये अच्छा खासा वेटी हो जाता है और कॉन्फिडेंट फील होता है। कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी भी बढ़िया है थैंक्स टू इट्स ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो एज स्टैंडर्ड मिलता है। हालांकि ये MRF मार्कस टायर्स उतने ग्रिपी नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ज्यादातर खराब रास्तों पर गाड़ी स्लो भी नहीं करनी पड़ती। रोड कंडीशंस और बुरी हो तो इसमें ऑफ रोड मोड भी है, और ग्राउंड क्लियरेंस 192 mm की है तो स्ट्रेस कभी नहीं होता। हाँ, इससे हार्डकोर ऑफ रोडिंग की उम्मीद ना करें तो बेहतर होगा। अब एक 7 सीटर 3 रो SUV होने के हिसाब से ये गाड़ी बहुत बढ़िया हैंडल होती है, और इसमें बड़ा योगदान है इसके एक नए फिटमेंट का। इसमें अब डायनामिक चैसी कंट्रोल मिलता है, विच इज़ बेसिकली अडेप्टिव डैम्पर्स। इसमें आपको पहले की तरह ही 5 मोड्स मिलते हैं: इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, इंडिविजुअल एंड स्नो। अब मैं आपको एडिशनल फीचर्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर अब आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर वायरलेस फ़ोन चार्जर भी मिलता है। बट एक बड़े काम की फीचर जो ऐड हुई है वो है वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स कूल तो हैं ही, आप हीटेड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो सर्दी हो या गर्मी दोनों में ये बहुत बढ़िया काम करेंगी। और इसका ये 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, जिसे स्कोडा बुला रहे हैं वर्चुअल कॉकपिट, भी काफ़ी इंट्यूटिव है। यहाँ पर आपको 5 डिस्प्लेज मिलते हैं और आपको बहुत तरह तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। आप जिस तरीके का मोड चूज़ करते हैं उस हिसाब से भी ये चेंज होता रहता है। और इसका कैंटन ऑडियो सिस्टम आपको पहले भी मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको 10 स्पीकर सेटअप की जगह 12 स्पीकर सेटअप मिलता है। एंड नीडलेस टू से ये बहुत ही इमर्सिव साउंड करता है, बहुत ही बैलेंस्ड इसका ऑडियो क्वालिटी है, तो आप इसको भी काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। कोडियाक में एज स्टैंडर्ड काफी फीचर्स आती हैं, जैसे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, LED हेडलैम्प्स, पार्क असिस्ट, वर्चुअल पेडल और यहाँ तक कि 9 एयरबैग्स। और ड्राइवर डोर में वो अम्ब्रेला होल्डर इसे और भी स्पेशल बनाता है। स्कोडा कोडियाक की एक्स शोरूम प्राइसेस 35 लाख रुपए से लेकर 37,50,000 रुपए के बीच हैं, और लॉन्च के 24 घंटे में तो गाड़ी सोल्ड आउट भी हो गई थी। तो अब बुकिंग करने पर डिलीवरी के लिए लगभग 4 महीने का इंतजार करना होगा। तो क्या करना चाहिए? सीधा जवाब हाँ। अगर आप एक क्लासी 7 सीटर लेना चाहते हैं जो फीचर लोडेड हो, जिसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मजेदार हो, रियर सीट्स कंफर्टेबल और एक बड़ी पेट्रोल SUV पालने से आपको परहेज नहीं है, तो कोडियाक है आपके लिए। क्या आप स्कोडा कोडियाक को इसकी प्राइस रेंज की बाकी 7 सीटर SUVs जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर या MG ग्लॉस्टर के ऊपर पिक करेंगे? कमेंट्स में बताइए मुझे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही डिटेल रिव्यूज मिस नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई घंटी भी दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।